हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस पर। तो दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे कि घटोत्कच और अभिमन्यु में कब युद्ध हुआ और किस कारण से हुआ तथा घटोत्कच के नगर का क्या नाम था। तो दोस्तों जानिए। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरा निवेदन है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो दोस्तों, जब पांडव जुआ में हार करके और 12 वर्ष के लिए अज्ञातवास में चले गए तो उस समय अभिमन्यु का विवाह जो होना था, तो अभिमन्यु के पास में लगन पहुंची तो दुर्योधन ने ज़बरदस्ती खोस करके अपने पुत्र लक्ष्मण पर चढ़वा ली। दोस्तों, लक्ष्मण कहते हैं लेकिन उसका दूसरा नाम रतन कुमार था, तो अपने रतन कुमार पर चढ़वा ली। अब आदेश दे दिया कि इसकी माँ को और इस अभिमन्यु को प्रातःकाल होते ही शूली पर चढ़वा दूंगा या फिर गड्ढा खोद करके इस किले की नींव में चिनवा दूंगा। इस प्रकार की बात को सुनकर के सुभद्रा मन ही मन में दुखी हुई और अपने पुत्र से मंत्रणा करने लगी कि पुत्र, पांडव तो यहाँ पर है नहीं, तू ऐसा कर, यहाँ से हम बच तो जाएंगे, यहाँ से कहीं भाग चलते हैं। तो इस प्रकार से सुभद्रा और अभिमन्यु दोनों माँ बेटे रात में ही हस्तिनापुर को छोड़ करके और निकल जाते हैं जंगलों में। इस प्रकार से सुभद्रा और अभिमन्यु दोनों चले जा रहे थे। जैसे ही प्रातःकाल हुआ तो वे पहुंच जाते हैं धानमपुर के समीप। दोस्तों, ये धानमपुर क्या था? ये धानमपुर वही नगर था जहां पर अभिमन्यु का चचेरा भाई घटोत्कच रहता था। तो घटोत्कच वहाँ पर घूमने आ जाता है। और क्या होता है दोस्तों, उस जगह कुछ एक लोगों ने भजन भी बनाया है उस जगह का कि क्या हुआ। वह कहने लगा कि इतनी सुंदर स्त्री और ये इसके साथ में बालक है, ये कहाँ जा रही है। तो इस तरह से जैसे ही उसने कहा था कि ओ सुंदर स्त्री, तू कहाँ जा रही है, तू तो मेरे महलों लायक है। तो इस पर अभिमन्यु घटोत्कच से कहने लगा कि बेवकूफ़, तू मेरी माँ से इस तरह क्यों बोल रहा है। तो इस बात को सुन करके घटोत्कच कहने लगा, अरे भला छोटा सा बच्चा और मुझसे इस तरह से कह रहा है। इस बात को सुन करके अभिमन्यु क्रोधित हो जाता है और दोनों में वहाँ पर घमासान युद्ध हो जाता है। तो क्या होता है, अभिमन्यु में और उसमें जब काफ़ी लड़ाई हुई, लेकिन अभिमन्यु के आगे घटोत्कच की पेश नहीं चली एक भी। तो घटोत्कच परेशान हो गया। तो घटोत्कच ने उठा करके अपने वहाँ देखा कि एक पर्वत खड़ा है, उसकी एक चट्टान को उठा लिया और उठा करके उस पर्वत के नीचे उस अभिमन्यु को दाब दिया और उसे मार करके जल्दी से प्राणों को बचाकर भाग जाता है। अब क्योंकि घटोत्कच सोच रहा था कि कहीं ना कहीं से निश्चित निकल के आ रहा होगा, ये कोई माया भी तो नहीं है, इतना छोटा बालक और जिसने मुझे नहीं जीतने दिया, वह भाग जाता है। लेकिन दोस्तों, अभिमन्यु उस पर्वत की चोटी के नीचे दब करके मर जाता है। अब तो वहाँ पर वह सुभद्रा रोने लगी और सुभद्रा किस तरह से रो रही है वहाँ पर ये भी बताया गया है। तो दोस्तों, कहा गया है कि सुनकर रोज हिडिंबा आई, सुनकर रोज हिडिंबा आई, वन में आमत कर तो लखाई, तेरो सुन के रोज डट्यो न गयो, मैं आई बन में भाजी, रे दर्शन दे कुंवर जहाजी।
तो दोस्तों हिडिम्बा आ जाती है वहाँ पर और हिडिम्बा कहती है, देख रही है कि ये कौन रो रही है और किस तरह से कह रही है। कहे क्यों परदेसिन रोवे, नैन क्यों नाहक में खोवे। कहे क्यों परदेसिन रोवे, नैन क्यों नाहक में खोवे। और तू रो रही अनी अनी भात पेट की, कैद हत्यारी चली ढिंग रानी के आई। कह क्यों परदेसिन रोवे, नैन क्यों नाहक में खोवे। तेरो सुन के रोज डट्यो न गयो में, आई वन में भाजी रे दर्शन दे कुंवर जहाजी। तो दोस्तों इस प्रकार से पूछती है आकर के, तो सुभद्रा क्या कहती है कि हे बहन पूछने वाली सुन लीजिए। अरे यदुवंशिनी की दी बहन में, पांडव कुल में ब्याही। हारे पंड निकल गए बन को, मैं विपता में भाग आई। हारे पंड निकल गए बन को, मैं विपता में भाग आई। जब सुभद्रा से पूछा तो सुभद्रा ने कहा कि मैं यदुवंशिनी की तो बहन हूँ, धी अर्थात पुत्री हूँ, और मैं पांडव कुल में पांडवों के यहाँ पर ब्याही हूँ, और मैं विपत्ति में यहाँ आ गई हूँ। कि विपत्ति किस बात की, तो वह कह रही है कि विपत्ति इस बात की थी कि इस तरह से दुर्योधन ने हमारे पुत्र पर लगन चढ़नी थी, उस लगन को अपने रतन कुमार पर चढ़ा लिया है। तो पांडवों का नाम सुनते ही हिडिम्बा का खून खौल जाता है और वो सीधे ही घटोत्कच के पास में जाती है और कहती है, अर्जुन के झिले न बाण, असुर तोए कमकती आई। अर्जुन के झिले न बाण, असुर तोए कमकती आई। चली ढिंग रानी के आई। क्या कह रही है? अरे असुर तुझे कमकती आ रही है, तो इन्हें तेरी चाची को नहीं पहचाना? अरे तू अर्जुन के बाणों को झेल लेगा क्या? अर्जुन जो है वो तेरा चाचा है, वह बलवान है, तुझे बाणों से मार देगा। तो तूने अपने चचेरे भाई को मार दिया है। तो अर्जुन इस पर घटोत्कच कहता है कि मुझे तो ये पता ही नहीं था कि मुँह से ना बोली चाची। तो दोस्तों ये भजन बहुत लंबा है कि मुझे ये पता ही नहीं था कि मुँह से मेरी चाची बोली ही नहीं थी। यदि इस प्रकार कह देती तो मैं कुछ कहता ही नहीं। तो घटोत्कच वापस आता है और आकर के उस पर्वत को उठाता है और उसकी दबी हुई मरी हुई लाश को निकालता है मन्युकी को, और सीधा जाता है वासुकी के पास में, जहाँ पर वासुकी से उसका युद्ध होता है। और वासुकी से युद्ध करके अमृत लेकर के आता है, और अमृत ला करके दोस्तों अभिमन्यु को वापस जीवित करता है। और जब अभिमन्यु जीवित हो जाता है तो फिर से युद्ध करने के लिए तैयार होता है, परंतु हिडिम्बा रोक देती है कि पुत्र तुझे पता नहीं और इसको पता नहीं, तुम दोनों पांडवों की संतान हो। इस प्रकार से दोनों युद्ध करने से ठहर जाते हैं। तो दोस्तों ये भजन या ये कथा बहुत लंबी है, इसलिए मैंने आपसे ये शॉर्टली सुनाई है। तो दोस्तों अब मैं समझता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और दोस्तों इसमें थोड़ा सा और एक प्रसंग रह गया कि उस लगन को जाकर के घटोत्कच ने दुर्योधन से लड़ करके पुनः अभिमन्यु के लिए ही धरवाया, और अभिमन्यु का शादी विवाह करके भी घटोत्कच ही लाया था। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत। हमारी ये वीडियो पूरी हुई।